हेलो एवरीवन, मैं मोहित महिंद्राज आपका रीजनिंग मेंटर लेकर आया यूपी कांस्टेबल स्पीड टेस्ट का डिस्कशन। जैसा कि लगातार आप हमारे सेशन में जुड़े होंगे और आप अपने में एक इम्प्रूवमेंट देख रहे होंगे कि जो क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हैं या वो गलत हो रहे हैं तो कैसे यहाँ पर आसान तरीके से आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक, दिया गया है इन द क्वेश्चन a series is given with one term missing. Choose the correct alternative from the given option that will complete the series. प्रश्न में एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। ठीक है, चलिए भाई क्या है इसमें लॉजिक, आइए देखते हैं। 1 5 6, 1 में 5 जोड़ दिया जाए 6 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 5 में 6 जोड़ दिया जाए 11 हो जाएगा। फिर 6 में 11 जोड़ दिया जाए 17 हो जाएगा। फिर 11 में अगर 17 जोड़ दिया जाए तो 28 हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख। तो यहाँ पे नंबर हमें क्या मिलना चाहिए, हमें यहाँ पे नंबर 17 आना चाहिए। डी वाला विकल्प हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आपको दिया है 2 पोजीशन ऑफ डाइस आर शोन बिलो। पांसे की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं। व्हेन द टॉप हार्ट शेप इज एट द टॉप, व्हेन इट शेप विल बी द बॉटम। हार्ट शेप अगर टॉप पे होगा तो बॉटम पे क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है, स्टार कॉमन है। तो आप इसे रोटेट कर सकते हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज अगर घुमाएंगे तो सबसे पहले ये स्टार है। ठीक है, स्टार के बाद ये सर्कल है और ये आपका ऐसे बना हुआ स्क्वायर शेप फर्स्ट डायग्राम में। वहां पे स्टार है, स्टार के बाद ब्लैक कलर का या यूं कहें पेंटेड स्क्वायर बना हुआ, आपका पेंटेड वाला बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपका हार्ट शेप आता है, ये दिया हुआ है। अब जो चीज जिसके सामने है वही उसका अपोजिट होगा, है ना। यहाँ पे हार्ट का पूछा गया था तो हार्ट के सामने ये आकृति आपकी दी हुई है, यानी डी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। डी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है, डी वाला जो विकल्प है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फाइंड ऑड वर्ड फ्रॉम द 4 गिवन अल्टरनेटिव। दिए गए 4 विकल्पों में से विषम शब्द ढूंढिए। दिनार, एन, फ्रैंक, पौंड। अब इसमें जो एन को छोड़कर, एन केवल जापान की मुद्रा है, बाकी सब जो है कई जगह की है, इसलिए बी वाला विकल्प यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक, बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है while traveling by bus a man spent 60 more than 10 times the fare he had paid for the auto rickshaw। बस से यात्रा करते समय एक आदमी ने ऑटो रिक्शा के लिए भुगतान किए गए किराए से 60 गुना अधिक खर्च किया, 10 टाइम्स। ठीक, the total amount spent him is 13 times the fare he paid for an auto rickshaw। what total amount of money was spent on bus as well as auto rickshaw by the। ऑटो रिक्शा के लिए भुगतान की किराए से 13 गुना अधिक है। आदमी द्वारा बस और ऑटो रिक्शा पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है। ठीक है, पूछा है व्हाट टोटल अमाउंट मनी वाज स्पेंट ऑन बस एज वेल एज ऑटो रिक्शा बाई देम। चलिए, तो इसमें पहले ही बोल दिया कि कुल राशि ऑटो रिक्शा के लिए भुगतान के किराए से 13 गुना अधिक है। यहाँ पे ऐसा करते हैं, पहले हम मान लेते हैं एक्स वैल्यू मान के काम करते हैं। ठीक, जैसे टोटल फेयर आप ले लो, टोटल और प्लस रिक्शा और बस। ठीक है, तो रिक्शा अगर टोटल मान लिया एक्स 13 गुना है, 13x, तो रिक्शा का मतलब x
बराबर 10 गुना 10x प्लस 60। जैसा यहाँ पे बोल रहा है, स्पेंड मोर देन 10 टाइम्स फॉर फेयर ही पेड फॉर एन ऑटो रिक्शा। ठीक है, ऑटो रिक्शा का दिया हुआ है। अच्छा, तो इस तरीके से x की वैल्यू निकालेंगे तो 13x बराबर x प्लस 10 मतलब 60, या यूं कहें कि 13x इधर आ जाएगा, x प्लस 10 x प्लस 60, तो 13 14x 2x 2x बराबर 60। ठीक है, हाँ 10x 11x 2 बचेगा 60, तो x की वैल्यू 30 आ जाएगी, x बराबर 30। और यहाँ पे 13 गुना अधिक था, 13 गुना, टोटल 13x, तो 30 गुणे 13, 13 शून्य शून्य 13 39, 390 रुपया आपका आएगा, 390 रुपया आएगा। सी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। यहाँ क्लियर है, सी वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, फाइंड द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ शब्द चुनिए। मैक्सिको, फिजी, स्टॉकहोम एंड न्यूजीलैंड। अब देखिए यहाँ पे जो स्टॉकहोम है ये आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, स्टॉकहोम जो है आपका अलग हो जाएगा, क्योंकि ये जो है एक कैपिटल है। स्टॉकहोम एक क्या है, कैपिटल है, ये आपका अलग हो जाएगा। नेक्स्ट, select the figure that is related to the third figure is the same way as the second figure related to the। उस आकृति का चयन करें जो तीसरी आकृति से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी आकृति से संबंधित है। अब देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या चल रहा है। ठीक है, ये एक आपका फिगर बना हुआ है और यहाँ पे दो फिगर आ गए हैं, जैसे ये फिगर है ऐसे यहाँ पे दो फिगर ले लिया है। अब आपको यहाँ पर भी देखना है इससे इसका क्या संबंध, दो फिगर चाहिए, तो ये बी वाला ऑप्शन और डी वाला तो नहीं चल पाएगा। अब आपके पास ए बचता और सी बचता है। देखिए फिगर का जो फेस है इसका यहाँ पर आगे की था, ये इधर चेंज हो गया, इधर है चेंज हो जाएगा, तो चेंज का मतलब बस सी वाला ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है, इन अ रो ऑफ स्टूडेंट सोमिका इज 13 फ्रॉम द राइट एंड एंड शुरभी इज 28 फ्रॉम द लेफ्ट। इफ सुमन इज थर्ड टू द राइट ऑफ सोमिका एंड 4 टू द लेफ्ट ऑफ सुरभि, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द रो। छात्रों की एक पंक्ति में सोमिका दाएं छोर से 13वें स्थान पर है। देखिए पंक्ति में कितने छात्र पूछे गए हैं, तो पहले पूरा आपके सामने बनाते हैं। सोमिका की पोजीशन दाएं छोर से 13 है। ये सोमिका है, इसकी पोजीशन दाहिने से 13 है। ठीक, सुरभि बाएं छोर से 20 स्थान पर है। सुरभि जो है बाएं छोर से 30 स्थान, यदि सुमन जो है सोमिका के दाएं तीसरी और सुरभि के बाएं चौथी। सुमन सोमिका के दाएं, अब ये सोमिका है तो सोमिका के दाएं यहाँ पे कौन बैठा, सुमन। ठीक है, यदि सुमन सोमिका के दाएं तीसरी, तो सोमिका के दाएं तीसरी का मतलब 1 2। ठीक, तो इसकी जो पोजीशन है 12 11 10, तो शुरुआत में सुमन की जो पोजीशन है राइट से कितनी जाएगी, 10। अच्छा, सुमन सोमिका के दाएं तीसरी और सुरभि के बाएं से चौथी, सुरभि के बाएं से चौथी, तो मतलब इधर समझ लो, सुरभि के बाएं चौथी, सुरभि को यहां रख दिया जाए। ठीक है, अब सुरभि का जो बायां है ये पहला दूसरा तीसरा और ये चौथा, सुरभि का बायां चौथा, और सुरभि का स्थान बाएं छोर से 20वां स्थान है। देखिए सुरभि का बाएं से कितना है, 20वां स्थान है। सुरभि का बाएं से 20वां स्थान है। अब ध्यान दीजिएगा, सुरभि का बाएं से 20 हो गया,
है ना। सुमन का दाएं से क्या है, सुमन की जो पोजीशन है, सोमिका दाएं छोर से 13 नंबर पर है, सुरभि बाएं से 20 नंबर पर है। सुमन सोमिका के दाएं तीसरी है, सुरभि के बाएं चौथे स्थान पर। अब देखिए अगर ये 13 है तो इसका स्थान दाएं से 20 हो जाएगा, और 20 का मतलब 1 2 3 4, यानी इसका सुरभि का स्थान कितना, 6 हो जाएगा। आ रही बात समझ में, सुरभि का स्थान दाहिने से 6 हो जाएगा। अब आपको एक तरफ से दोनों पोजीशन मिल गई, सुरभि की बाएं से मिल गई, दाएं से मिल गई, दोनों को जोड़ लीजिए, 6 हो जाएगा प्लस 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 26। दोनों को जोड़ने पे 26 आया। लेकिन रैंकिंग में आपको बात पता होगी, अगर किसी पर्सन की पोजीशन दोनों छोर से दी जाए और उसको जोड़ा जाए तो जोड़ने पे जो संख्या प्राप्त होती है वो टोटल नंबर से एक ज़्यादा होती है। जैसे आपकी 5 उंगलियां हैं, इसमें किसी फिंगर की पोजीशन को बोथ साइड से आप जोड़ेंगे तो जोड़ने पे जो संख्या प्राप्त होगी 6 आएगी, और फिंगर कितनी है 5 है, तो जोड़ने पे 26 आया है, यानी संख्या कितनी होगी 25 होगी। तो टोटल संख्या जो आपको यहाँ निकल कर आएगी वो आएगी 25। डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि इफ अ मिरर इज प्लेस्ड ऑन द लाइन ए बी देन आउट ऑफ द ऑप्शन फिगर विच इज फिगर विल द राइट इमेज ऑफ द क्वेश्चन। यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो विकल्प आकृति में से कौन सा आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। तो सिंपल सा है, क्योंकि ये एक प्रकार से आप समझ सकते हैं ये वाटर इमेज बन के आ रहा, ठीक है। तो जो इसमें ऊपर की हिस्सा है वो नीचे की ओर होना चाहिए, तो नीचे की ओर तो सारा ही दिया है, ठीक है। साइड नहीं चेंज होगा, जो यहाँ पर है वो यहाँ पर ही होना चाहिए, तो सी ऑप्शन तो पहले काट दीजिए आप, ठीक। अच्छा, ऊपर की चीज नीचे, नीचे की चीज ऊपर बनेगी, तो एम जो है हर जगह पे सही कंडीशन पे बना हुआ है, और 9 की कंडीशन अगर आप देखेंगे तो बी वाले में तो गलत हो रही है, ठीक। अब डी और ए में सब कुछ तो सही है, बाकी आकृति जो अगर आप देखना चाहें तो ये वाली आकृति आपकी जो बनी हुई है, ये आकृति यहाँ पर सही जा नहीं रही है, इसका मुंह अंदर की ओर कर दिया, ये भी गलत हो रहा है, तो डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक। डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। मेन्यू, फूड, कैटलॉग, ठीक है। तो मेन्यू जो होता है वो फूड के लिए होता है, भोजन के लिए होता है, वैसे कैटलॉग जो होता है वो होता है प्रोडक्ट के लिए। आप कोई प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं तो वहाँ पे दिखाएगा कैटलॉग, है ना। तो सिंपल सा यहाँ पे सी वाला जो विकल्प है वो हमारा राइट विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट, सेलेक्ट द आंसर फिगर इन विच द क्वेश्चन फिगर इज एम्बेडेड, रोटेशन इज नॉट अलाउड। उस उत्तर आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति सन्निहित है, रोटेशन की अनुमति नहीं है, ठीक है। तो 103 में हम चलते हैं, क्या होगा हमारा, रोटेशन की अनुमति नहीं है, ये वाली आकृति हमको चाहिए, तो सिंपल देखो सी वाले में है, देखिए आप अच्छे से, सी वाला जो विकल्प है वो आपका करेक्ट है, ठीक है। हाँ, ये वाली जो आकृति पहली वाली है वो आपको सीधे सी में दिखाई पड़ रही है, रोटेशन अलाउ नहीं है और सिंपल सी में आ जा रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे क्या दिया है, सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर फ्रॉम द गिवन लेटर। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर का चयन करें, ठीक है। देखो बड़ा आसान और सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया गया, यहाँ पे अपोजिट, जैसे P का अपोजिट क्या है, K है, R का अपोजिट I है, I का अपोजिट R है, M का अपोजिट N है, A का अपोजिट Z है, T का अपोजिट G है, E का अपोजिट V है। तो यहाँ पे सीधे सीधे आपको अपोजिट दिखाया जा रहा है, सारे लेटर अपोजिट चल रहे हैं,
तो ऐसे यहाँ पर भी निकालेंगे। जी का अपोजिट सीधे सीधे आपका क्या जाएगा, टी जाएगा। जी का अपोजिट टी है, आर का अपोजिट आई है, ए का अपोजिट जेड है, एन का अपोजिट एम है, ठीक। ए का अपोजिट जेड है, आर का अपोजिट आई है, वाई का अपोजिट बी है। तो टी आर जेड एम जेड आई बी, टी आर जेड, ओके, आर का अपोजिट आई है, गलत लिख गया यहाँ पे, आर का अपोजिट आई लिखना था। ये टी आई जेड एम, टी आई जेड एम जेड आई बी, तो सीधा सा आंसर है आपका बी वाला विकल्प सही है। बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अपोजिट यहाँ भी चल रहा है, अपोजिट वहां भी चल रहा था। नेक्स्ट, पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ लेडी अ फोटोग्राफ अ गर्ल सीज। एक तस्वीर में एक महिला को इशारा कर लड़की कहती है, विष्णु's ग्रैंडमदर इज द मदर इन लॉ ऑफ दिस लेडी, हाउ इज द लेडी इन द फोटोग्राफ टू विष्णु। विष्णु की दादी इस महिला की सास है, तस्वीर में दिख रही महिला विष्णु से किस प्रकार संबंधित। तो एक तस्वीर में महिला की ओर देखती लड़की ने कहा, लड़की ने क्या कहा, विष्णु की दादी इस महिला की सास है, ठीक है। तो पहले एक लेडी बनाते हैं, ये लेडी, लेडी मतलब फीमेल, ठीक है। अच्छा, तो तस्वीर में दिख रही महिला विष्णु से किस प्रकार संबंधित है। तो विष्णु की दादी, विष्णु की दादी इस महिला की सास है, तो महिला की सास का मतलब यहाँ पे ये महिला, और विष्णु की दादी, दादी मतलब विष्णु की, विष्णु यहाँ है, ठीक है। ये क्वेश्चन, एक तस्वीर में महिला का इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, विष्णु की दादी इस महिला की कौन है, सास है। तस्वीर में दिख रही महिला विष्णु से कैसे संबंधित, तो इनकी कौन है, मदर है, माँ है। ये वाला जो विकल्प है वो आपका यहाँ पे करेक्ट विकल्प हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया, हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक इन स्ट्रेट लाइन इन 84 आवर्स। 84 घंटे में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक सीधी रेखा में होती है, ठीक है। देखिए आपको पता होगा कि 12 घंटे, 12 घंटे में जो घड़ी की सुइयां हैं वो एक बार 11 बार सीधी रेखा बनाती है। यहाँ पे आपको दिया है 84 घंटे, है ना, तो 12 घंटे में 11 बार, ओके, 11 घंटे में 12 बार, 12 घंटे में 11 टाइम्स, तो 84 घंटे में पूछा गया है, यानी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 84 आवर्स में 11 गुणे 7, 77 आपका आ जाएगा, ठीक है। सी वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। यहां दिया हुआ है, एक्स इज टॉलर देन जेड बट नॉट एज टॉल एज सी। एक्स जेड से लंबा है, एक्स जो है जेड से लंबा है, ठीक है, बट उतना नहीं जितना कि सी। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ एक्स जेड से लंबा है लेकिन सी जितना लंबा नहीं है, तो सी ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है, सी आपका ज्यादा लंबा हो जाएगा। एफ इज टॉलर देन एक्स, एफ लंबा है एक्स से बट शॉर्टर देन वन मेंबर इन द ग्रुप, लेकिन एक आदमी से छोटा है। एफ लंबा है एक्स से, एफ लंबा है एक्स से, ठीक, लेकिन एक आदमी से छोटा है। तो इसमें पूछा गया कि आपका सबसे लंबा कौन हो जाएगा,
तो देखिए यहाँ पे अब ये सब ऊपर ही चल रहे हैं, एक आदमी छोटा है, यानी सी यहाँ कर लो और जेड यहाँ कर लो। तो ये आपका पूछा सबसे लंबा, इस समूह सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा आपका सी आ जाएगा, डी वाला विकल्प आपका राइट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। ठीक, तो नॉवेल है, अवार्ड है, पब्लिकेशन है, राइटर है। सबसे पहले हमें राइटर चाहिए, राइटर। फिर राइटर क्या करेगा, फिर राइटर नॉवेल लिखेगा, 1 नंबर आएगा। और नॉवेल लिखने के बाद वो पब्लिश होगी, और पब्लिश के बाद उसका जब मार्केट वो होगा तो उसे क्या मिलेगा, अवार्ड मिलेगा। तो सही मामले में इसका जो आंसर होगा वो आपका डी वाला सही जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है, स्टार मीन्स सब्सट्रैक्शन, माइनस मीन डिवीजन, स्क्वायर मीन्स एडिशन, परसेंटेज मीन मल्टीप्लिकेशन, देन फाइंड द वैल्यू। ठीक, तो पहले हम लोग सिंबल चेंज कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे स्क्वायर का मतलब यहाँ पे एडिशन दिया है, तो 39 + 9। स्टार का मतलब क्या दिया है, सब्ट्रैक्शन दिया है, तो ये हो जाएगा माइनस 18, और फिर परसेंटेज दिया आपको, परसेंटेज का मतलब मल्टीप्लिकेशन। ठीक, और माइनस का मतलब डिवीजन, स्टार में सब्ट्रैक्शन में डिवीजन, स्क्वायर मीन्स एडिशन। ये आपका क्वेश्चन मार्क, इसको हमें सॉल्व करना है, पहले हमें जो है भाग करना पड़ेगा। ठीक है, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 3 छंग 18, 24, 39 + 9 -24 + 42 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे -24 है, बाकी सबको जोड़ लो, 9 9 18, 18 2 20, 0 हासिल 2, 2 3 5, और 5 4 9 90। ठीक, ये है -24। अब इसको घटा लीजिए, 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 8, 8 में से 2 जाएगा 6, 66 आएगा। 66 का मतलब ए वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारी 66 आएगी, ए वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको दिया है कि सिनेमा इज रिलेटेड टू इंटरटेनमेंट। सिनेमा मनोरंजन से प्रकार संबंधित है, जिस प्रकार चर्च किसी से संबंधित है। तो आपको धार्मिक सभा मंडली दिया है, चर्च, मेडिटेशन, ध्यान, कंसंट्रेशन, एकाग्रता, और डी आपको प्रार्थना। तो चर्च में प्रार्थना करते हैं, जैसे सिनेमा में जाके हम क्या करते हैं, मनोरंजन करते हैं, वैसे हम चर्च में जाकर के क्या करते हैं, प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो सही यहाँ पर आपका डी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक, डायबिटीज इज रिलेटेड टू ब्लड शुगर इन द सेम वे एज हाइपरटेंशन इज रिलेटेड। मधुमेह का संबंध रक्त शर्करा से उसी प्रकार उच्च रक्तचाप का संबंध क्या है। तो ब्लड शुगर बढ़ने का मतलब डायबिटीज बढ़ती है। ठीक है, उसी प्रकार हाइपरटेंशन किससे, ब्लड प्रेशर से। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, बी वाला विकल्प आपका सही रहेगा। डम्बनेस इज रिलेटेड टू स्पीच इन द सेम वे एज इज रिलेटेड टू मेमोरी। मूर्खता वाणी से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार याददाश्त से संबंधित। ठीक, यहाँ मूर्खता वर्ड गलत है, डम्बनेस का मतलब होता है कि
जो बोल ना पाए, गूंगा, डम्बनेस वर्ड यहाँ लिख गया है कि गूंगा होता है, गूंगापन, ठीक है, डम्बनेस। तो उसी प्रकार से याददाश्त जो है, एमनीसिया, भूलने की बीमारी को कहते हैं। भूलने की बीमारी, एमनीसिया मतलब होता है भूलने की बीमारी। तो बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट, ग्रेप्स इज रिलेटेड टू फ्रूट इन द सेम वे एज पेपर इज रिलेटेड। अंगूर का संबंध फल से है उसी प्रकार जैसे काली मिर्च का संबंध। तो अंगूर फ्रूट्स है, तो काली मिर्च क्या है, स्पाइस, मसाला है। तो सी वाला आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच इज क्लोजली रिजेम्बलेंस द वाटर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन। सही विकल्प जो दिए गए संयोजन की जल छवि से काफी मिलता जुलता हो। यहाँ पे वाटर इमेज की बात करी जा रही। तो वाटर इमेज में आप जानते हैं कि कोई भी चीज जो है चेंज नहीं होती है। जैसे एन तो पहले ही रहेगा शुरुआत में, तो ये वन तो यहाँ पे आर दिया हुआ है, ठीक है, एन सही है। यू यहाँ पे पलटा हुआ नहीं है क्योंकि उल्टेगा, यू यहाँ भी सही है, सी भी सही है, ठीक है। एल जो है आपका पलटेगा, तो इसका जो मुंह है गलत घुमा हुआ है, चार वाला सही है, मतलब सी वाला जो विकल्प है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। सी वाला जो विकल्प है वो आपका राइट हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे दिया हुआ है कि वर्ड गिवन द लेफ्ट साइड एंड रिलेटेड टू ईच अदर बाय सम लॉजिक रूल रिलेशन, सेलेक्ट द मिसिंग वर्ड पेयर ऑन द राइट साइड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव बेस्ड ऑन द सेम लॉजिक रूल रिलेशन। ठीक है, बाई और कुछ नियम दिया गया है, उससे संबंधित आपको करना है। जैसे अरेना, रेसलिंग, अखाड़ा जो है कुश्ती से संबंधित है। तो पिच, अखाड़ा पे कुश्ती लड़ते हैं, तो पिच पे क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर आपका क्रिकेट आ जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, शेप हैज द सेम लेसन मीडियम, फिगर इज रिलेटेड टू। आकृति जो है मध्यम से संबंधित है, आकार मध्यम से संबंधित है। तो फिगर का संबंध क्या होगा, वस्तु से होगा नहीं, कलर से होगा नहीं, ओवल से होगा, अंडाकार से होगा। बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल स्टूडेंट्स आर गुड एथलीट। ऑल स्टूडेंट्स आर गुड एथलीट, ऑल स्टूडेंट्स आर गुड एथलीट। सोहन इज अ गुड एथलीट। तो सोहन भी गुड एथलीट है। इसको तो हम ऐसे भी कर सकते थे, क्योंकि जब सारे स्टूडेंट हैं ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे आपको दे रखा है कि सोहन इज ए स्टूडेंट। तो जो पहला वाला जो कंक्लूजन है वो आपका यहाँ पे, सोहन इज नॉट अ स्टूडेंट, सोहन इज नॉट अ स्टूडेंट। तो सोहन स्टूडेंट नहीं है, सोहन एक गुड एथलीट है और सारे स्टूडेंट गुड एथलीट है। सोहन इज अ गुड एथलीट। तो इसको हमें अंदर बनाना चाहिए, इसको डायग्राम को पूरा बनाना चाहिए। हम्म
ठीक, चलो, सोहन इज ए स्टूडेंट, सोहन इज नॉट ए स्टूडेंट। तो ये आइदर आर की सिचुएशन है, यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही जाएगा। डी वाला विकल्प है कि सोहन स्टूडेंट में कांट से ही कंडीशन है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पे आपको दिया गया है डिविजिबल मल्टी इम्प्लाई इक्वल माइनस इम्प्लाई मल्टीप्लाई ग्रेटर इम्प्लाई डिविजिबल। तो सही अभिव्यक्ति आपको इसमें पहचानना है, तो इसके लिए सारे विकल्प आपको चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, सारे विकल्प आपको इसमें चेक करने पड़ेंगे। तो मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि सही विकल्प इसमें शायद डी वाला है। ठीक है, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा, रास्ता दूसरा कोई है नहीं। फिलहाल इसमें डी वाला विकल्प करेक्ट है। तो जैसे दिया है 1 - 3 ग्रेटर देन 2 लेस देन 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 3 था यहाँ पे यार, मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 माइनस 1 ग्रेटर देन 2। आप देखिए यहाँ पे पहले सिंबल चेंज करना है आपको। ठीक है, जहाँ जहाँ जो कह रहे हैं, डिविजिबल का तात्पर्य इक्वल है, माइनस तात्पर्य मल्टीप्लाई है, 1 × 3 कर लीजिए। ठीक है, ग्रेटर का तात्पर्य क्या है, डिविजिबल से है, यहाँ डिविजिबल का साइन लगा दीजिए। लेस का तात्पर्य माइनस प्लस से है, प्लस कर दीजिए। 1 × का तात्पर्य किससे है, इंटू डिविजिबल का इक्वल है, माइनस का है, मल्टीप्लाई ग्रेटर का डिविजिबल लेस का इक्वल का। तो मल्टीप्लाई का तात्पर्य नहीं दिया है क्या, कहें मल्टीप्लाई का शायद नहीं दिया हुआ है, मल्टीप्लाई का नहीं दिया तो उसको वैसे लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई का नहीं दिया हुआ। ठीक, मल्टीप्लाई करने प्लस का जो है मतलब दिया हुआ है, लेस देन का तात्पर्य प्लस है, डिविजिबल का इक्वल है, माइनस का मल्टी, ग्रेटर का डिविजिबल है, लेस का इम्प्लाइज है, लेस देन का प्लस है, और इक्वल का माइनस है। प्लस का ग्रेटर देन ये दिया हुआ है, लास्ट में प्लस का ग्रेटर देन दिया हुआ है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लग जाएगा, और ये हो जाएगा 3। इसका दिया है घोड़े का साइन, और उसका डिविजिबल का दिया है, ये पूरा बदलना पड़ेगा। ठीक, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3 2 3/2 3/2 ग्रेटर देन का साइन प्लस 5 ग्रेटर देन 3/2 3/2। इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमको, तो 2 दूना 4 दूनी 8 8 5 13 13/2 ग्रेटर देन 3/2। तो ये आपका इक्वेशन सही हुआ, डी वाला विकल्प। लेकिन इसको सॉल्व करना पड़ेगा सारे विकल्प को, डी विकल्प था सही इसलिए मैंने आपको बता दिया, बट आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं। Rations is related to dry fruits in the same way red lentils is related to। किशमिश सूखे मेवे से उसी प्रकार संबंधित है जैसे लाल दाल से संबंधित है। ठीक है, तो किशमिश ये अंगूर का जो है सूखा हिस्सा होता है। ठीक है, ये अंगूर का सूखा हिस्सा होता है, वैसे लाल दाल पलदहन का होता है, पल्सेज। ए वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, a series given with 1 2 term missing, choose the correct alternative from the given ones that will complete the series। एक श्रृंखला दी गई जिसमें 1 2 पद लुप्त हैं, दिए गए विकल्पों में से वो सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। देखो, DGJM ये 4 है, प्लस 3 7 है, 7 3 10 10 3 13 है, इसका मतलब 13 3 16 होगा। 13 3 16 का मतलब P।
तो ऑप्शन में एक ही पी है, खत्म बात, डी वाला विकल्प लगा दीजिए आप। वैसे नीचे भी देख लीजिए, +4 है, 5 4 9, 9 5 14, 14 6 20 और 20 7 27, तो P27 आपका आएगा। डी वाला विकल्प यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। दिया हुआ ए सिस्टर ऑफ बी, बी द ब्रदर ऑफ सी, सी द सन ऑफ डी, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। ठीक है, ए सिस्टर है बी की, ए सिस्टर है बी की, बी इज द मदर ऑफ सी, बी इज द मदर ऑफ सी। ठीक, ए सिस्टर है बी की, बी इज द ब्रदर ऑफ सी लिखा है, सॉरी गलत पढ़ लिया, मदर पढ़ लिया, बी इज द ब्रदर ऑफ सी लिखा हुआ है। बी इज द ब्रदर ऑफ सी, सी द सन ऑफ डी, सी इज द सन ऑफ डी, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी कैसे संबंधित है ए से। अब डी का जेंडर तो क्लियर ही नहीं है, डी का जेंडर तो क्लियर नहीं है, तो इसलिए सही आंसर लगेगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, डी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ठीक, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, टिक टू द वन दैट कम लास्ट, दिए गए शब्दों को वर्णाक्रम में व्यवस्थित करें, सबसे अंत में आने वाले निशान लगाएं। सबसे अंत में देखो पहला कौन आएगा, सब में FO लिखा है, L लिखा है, तो पहले तो L आता है, तो नंबर 1 पे L आएगा। ठीक, नंबर 1 पे आपका L आएगा। अच्छा, अब उसके बाद आपका 2 नंबर पे FO है, तो FOR G, FORG, तो G यहाँ पर भी है, GONE, तो ये 2 नंबर पे इसको ले लो, 3 नंबर पे ये आएगा, और सबसे लास्ट में 4 नंबर पे आएगा फॉर्मल। ठीक, इस तरीके से सही आंसर आपका हो जाएगा सी वाला, क्योंकि FORML बाद में आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, इसमें दिया गया है सिटीजन ऑफ सिटी यूज्ड डिफरेंट सोर्स ऑफ कन्वेंस विच इज शोन बाय द फिगर, एक शहर के नागरिक सम्मेलन के लिए विभिन्न स्रोतों को उपयोग करते जो चित्र में दर्शाया गया। हु एमंग द फॉलोइंग ट्रैवल्स ओनली बाई 2 सोर्सेज। ठीक, कितने लोग ऐसे हैं जो केवल 2 सोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, ओनली बाई 2 सोर्सेज। ठीक है, तो ओनली बाई 2, देखो भाई ऑप्शन में 9 दिया है, 1 6 दिया, 9 यहाँ पर दिया है, और ये 3 सर्कल से घिरा हुआ है। 1 नंबर है, ये सिर्फ अकेले है। 6 नंबर है, 6 नंबर में एक तो ये 2 3 4, 4 है आपके सामने जो एक सर्कल को कवर कर रहा है, यानी साइकिल को, एक बस को। तो सही आंसर आपका यहाँ पे डी वाला हो जाएगा, क्योंकि ओनली बाई 2 सोर्सेज बोला है, तो ओनली बाई 2 में 4 नंबर आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे केवल 2 आपके सामने चलेंगे, मतलब 2 सोर्सेज का इस्तेमाल करा जा रहा है। नेक्स्ट, फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, दिया है 19 4 23 6 29, 19 4 23 6 29, फिलहाल हमें ऐसा लग रहा है इसमें सब प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर चल रहे हैं, तो बढ़ते नंबर में है, 19 है, 23 है, 29 है। अब 29 के बाद इसमें जो प्राइम नंबर है वो सीधे आपका पड़ेगा 31, 31 आपका प्राइम नंबर है, सी वाला विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा, और कोई नहीं आएगा। ये सारे जो है प्राइम नंबर दिए आपको। ठीक है, ये प्राइम नंबर है, बढ़ते क्रम में है। सही विकल्प आपका 31 हो जाएगा, प्राइम नंबर चल रहा है। नेक्स्ट,
फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन रिस्पांस, दिए गए उत्तरों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। 4 और 5 का अंतर ले लिया जाए, डिफरेंस 1 आएगा, 1 आएगा। ओके, 4 5 का अंतर 1 आ जाएगा। 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 2 का स्क्वायर 4 भी कर सकते हैं। 4 चौक 16, ये 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, ये 2 का स्क्वायर 4। इसमें 4 और 5 का अंतर 1, 1 से 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 2 आ जाएगा, ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो। 5 और 3 का अंतर 2, 2 में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8 आ जाएगा। 4 और 1 का अंतर 3, 2 से मल्टीप्लाई करो 6 आ जाएगा। बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आ जाएगा। इन दोनों नंबर का डिफरेंस और उसके बाद ऊपर नंबर को मल्टीप्लाई नीचे आ जाएगा, ठीक है, सेंटर नंबर आ जाएगा, और जो ऊपर नीचे नंबर वो सीधे स्क्वायर दिए हुए। यहाँ पे दिया है फाइंड द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ शब्द को ढूंढना है। हीलियम, आर्गन, नियान, ऑक्सीजन। सिंपल सा है, ऑक्सीजन आपका यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा। ये ऑक्सीजन एक नोबल गैस नहीं है, इसलिए डी वाला विकल्प आपका डिफरेंट हो जाएगा। दिया गया है फाइंड द ऑड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, विषम संख्या आपको बतानी है 23 49। 2 3 5 8 4 9, 2 3 5 4 9 9 9 18 हो जाएगा। 25 425। 5 2 7 4 11 13 5 18। 2 1 3 3 3 6 5 11। 6 3 9 3 12 6 18 27। 6 3 9 9 3 12 12 6 18 9 27। सबका 18 18 आ रहा है, यानी 27 जो है प्राइम नंबर आ रहा है, ये डिफरेंट है। ठीक, सी वाला विकल्प आपका डिफरेंट है, इसका जो है सम जो है एक प्राइम नंबर आ रहा है, इसलिए डिफरेंट है, बाकी सबका डिविजिबल है। 6 3 9 9 3 9 3 12 6 18 और 9 27, तो हाँ 27 ही आएगा, तो इसीलिए जो है इसका डिफरेंट आंसर है। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड, दिए गए विकल्पों में से शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, नहीं बना सकता है। फ्रेगमेंट, तो फ्रेगमेंट में RAGE, RAGE ये तो बन सकता है, ये तो बन जाएगा। TEAR, TEAR ये बन जाएगा। मीन, MEAN, मीन, MEAN बन जाएगा। RACE, सी यहाँ पर है नहीं, तो इसीलिए डी वाला नहीं बन पाएगा, सी वाला डी वाला आंसर आपका यहाँ पे नहीं बन सकता है। क्लियर, नेक्स्ट। देखो यहाँ पर विच आंसर द फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन फिगर, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी। ठीक, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे ऐसे आपको आकृति लेनी है। ठीक, फिर ऐसे आकृति चाहिए, वहां तक नहीं जाएगी, वहां तक नहीं जाएगी,
वहां तक आकृति नहीं जाएगी, यहाँ तक जाएगी। एक 0 आएगा तो ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सीधे डी वाला है, डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। डी वाली आकृति आपको यहाँ पूरा कर देगी। नेक्स्ट दिया हुआ है विच ऑफ द लेटर्स when sequentially placed at the gaps in the given letter series shall complete it। अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों की पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर पूरा करे। जैसे मान ली पहला वाला विकल्प अगर हम लेते हैं तो ठीक, पहला वाला अगर विकल्प लिया जाए तो x पहले आ जाएगा, फिर x आएगा और फिर x देन z आएगा, तो ट्रिपल x z हो जा रहा है। देखते हैं बना करके, फिर y है, फिर x है, फिर y है, फिर z है, ट्रिपल x z। ये तो कोई लॉजिक नहीं बन पा रही, इसको हटाया जाए, ये लॉजिक सही नहीं है। ठीक है, दूसरा देखा जाए क्या है, x फिर x उसके बाद y z, x x y z। इसके बाद फिर x है यहाँ पर, x उसके बाद फिर y है, y है, x y उसके बाद z फिर x, एक्सेस y z x y z x, एक्सेस y z x x y z x x y z। यहाँ पे y था यार, गड़बड़ हो गया, यहाँ पे y है। y है यहाँ पे, तो y एक्स एक्स वाई जेड और फिर वाई एक्स और फिर वाई जेड, एक्स एक्स वाई जेड वाई एक्स वाई जेड। ठीक, और उसके बाद आपका बचता है फिर एक्स, कैसे बनेगा यार, एक्स 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 वाई जेड, वाई वाई एक्स वाई एक्स वाई जेड, फिर एक्स एक हो गया यहाँ पे एक्स एक्स और ये वाई जेड हो गया, दो हो गए। फिर यहाँ से वाई एक्स और फिर वाई जेड हो गया। फिर हमारे पास बचता है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। यहाँ पे दो आएंगे क्या लगता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 लेटर दिए हैं यार, इसे तो गड़बड़ हो रहा है। 5 लेटर दे रखा है, गैप 2 दे रखा है, तो एक्स एक्स वाई जेड बना दिया मैंने। फिर वाई एक्स वाई एक्स वाई जेड, वाई एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड, वाई एक्स वाई जेड। उसके बाद तुम्हारा बचता है 2 एक्स वाई वाई एक्स वाई जेड, एक्स एक्स वाई जेड बनेगा, एक्स वाई वाई जेड बनेगा। फिर आपका एक्स एक्स वाई जेड वाई एक्स वाई जेड, जेड एक्स वाई जेड बन सकता है, जेड एक्स। यहाँ पे 2 आएगा यार, यहाँ पे 2 आएगा, तभी मामला गड़बड़ हो रहा है, जेड एक्स वाई जेड। ठीक है, यहाँ पे पूरा वाई एक्स आएगा, 2 आएगा यहाँ पे। फिर से एक बार देखते हैं, बन नहीं रहा यार।
इसको तो हटा ही दो, दूसरे से ट्राई मारते हैं। x यहाँ रख दिया, y यहाँ रख दिया, ठीक। तो x डबल एक्स वाई जेड कर दिया मैंने, फिर वाई एक्स लिख दिया यहाँ पे, वाई एक्स और फिर वाई जेड, हाँ एक्स वाई जेड, ठीक। अब उसके बाद जो है यहाँ पर, यही तो गड़बड़ कर रहा है यार ये, एक बार एक्स, एक बार एक्स एक्स वाई जेड लिख रहा हूँ मैं, एक्स एक्स वाई जेड, वाई एक्स वाई जेड, वाई एक्स वाई जेड, ठीक। दो वाई होती तो जेड एक्स बच रहा है, जेड एक्स, इसका मतलब दोनों यहाँ पर लगेंगे। ये लाइन गड़बड़ है यार, ये थोड़ा सा यहाँ उन्होंने गड़बड़ कर रखा है, ये दोनों लगेंगे, जेड एक्स वाई जेड बनेगा। इसी वजह से गड़बड़, क्योंकि यहाँ पे लाइन जो है ना इन्होंने सिंगल कर रखी, तब से मैं बहुत परेशान चल रहा हूँ, गैप यहाँ पे दो होना चाहिए, इस वजह से क्वेश्चन बहुत टाइम ले लिया, गैपिंग उन्होंने गड़बड़ मार रखी है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए 131 का क्या होगा आंसर, हाँ चलो यहाँ पे लाइन का ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये लाइन बहुत गड़बड़ कर रखे हैं, 2 2 4 1 5, तो 5 लगाना है, गैपिंग 3 दिखाई पड़ रही है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, 131 में पहले ए बी, और अगर दो बार ले ले तो बन जाएगा ए बी बी ए, ठीक। यहाँ पे दो लाइन ले लिया मैंने, ए बी बी ए, फिर यहाँ से ए बी बी ए, ये भी सही है, ए बी बी ए, ठीक। हाँ उसके बाद कर लो ए बी बी ए वाला विकल्प आपका बन जाएगा इसमें, ए वाला विकल्प आपका राइट। नेक्स्ट 26 24 -2, 22 -2 -2 -2 -2 यानी n आएगा, तो सब में तो n है, केवल दो विकल्प में नहीं है, ठीक है भाई। नंबर का गेम चल रहा है क्या, उसको देखा जाए, नंबर का गेम। और लास्ट का लेटर देख लो, 3 + 3 4, 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 3 16, 16 3 19, यानी एस आएगा। तो पहला वाला विकल्प हो गया, खत्म बात, और क्या, क्योंकि दोनों में फर्स्ट एंड लास्ट तो आपका मिल ही चुका है, बाकी से क्या मतलब है। A piece of paper is folded and cut as shown below in the question figure. From the given answer, indicate how it will appear when opened. कागज के एक टुकड़े को नीचे प्रश्नाकृति में दिखाए अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, दिए गए उत्तर आकृति में बताएं कि खोलने पर ये कैसा दिखाई देगा। मतलब ये आपको एक पेपर दिया गया है, यहाँ से, फिर उसके बाद ये पेपर जो है फिर यहाँ से फोल्ड हुआ है, देख रहे हैं आप, ये फोल्ड होने के बाद ये आकृति है आपकी ऐसे, और यहाँ पे सर्कल बनाया गया। तो जब खुलेगा तो खुलने पे थोड़ा सा तो ये और ये तो हिसाब किताब बनेगा ही, ठीक है, इतना तो आपका बनेगा ही बनेगा 100%। और उसके बाद जो है ये ऊपर की ओर जब जाएगा तो एक पेज यहाँ पर बनेगा, और इसको फोल्ड ऊपर से भी किया गया तो यहाँ पे 4 बनेंगे, 4 बनेंगे, मतलब यहाँ पे बनेगा सी वाला विकल्प, सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक, सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, पॉन्ड इज कोडेड RCSTL, हाउ इज हियर इज कोडेड। तो लॉजिक देखो क्या चल रहा है, लॉजिक निकालना पड़ेगा पहले, PONDRSTL, ठीक। तो 16 2 18 दिख रहा है, 15 4 19 दिख रहा है, 14 6 20 दिख रहा है, 4 8 12 दिख रहा है, 2 4 6 8 जुड़ रहा है, ठीक।
एज इट इज हियर का कोड तुमको ऐसे करना है। +2 8 2 10 +4 5 4 9 JI, तो ऑप्शन तो सी हो गया क्योंकि और तो कोई है ही नहीं JI में, है ना। +6 7 +8 18 8 26, 7 का मतलब यहाँ जी होगा। ये आपका हो जाएगा। हाउ मेनी सच डिजिट आर देयर इन द नंबर 1 2 2 4 4 6 6 0 1 7 3, each of which is as far away from the beginning of the number as when the digits are arranged in descending order from the left side। ऐसे कितने अंक हैं जिनमें से प्रत्येक संख्या की शुरुआत से उतनी ही दूरी पर जितना कि अंकों के बाईं ओर से घटते क्रम में व्यवस्थित करने पर है। अच्छा, तो पहले नंबर लिख लिया जाए 1 2 4 4 6 6 0 1 7 3। प्रत्येक संख्या की शुरुआत कितने के अंकों के बाईं ओर से घटते क्रम में है। तो सबसे पहले नंबर 7 आएगा आपका, 7 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर आपके सामने क्या आएगा 4 आएगा, 7 आएगा, 7 6, तो 4 आएगा, 4 आएगा, 3 2 1 0। घटते क्रम में व्यवस्थित करने पर नन ऑफ दीज आंसर यहाँ पे होगा, कोई नहीं। ठीक है, नन ऑफ दीज आंसर आएगा। स्नेहा करेक्टली रिमेंबर दैट कनिक्स बर्थडे वाज आफ्टर ट्यूसडे बट बिफोर फ्राइडे। स्नेहा को ठीक से याद है कनिष्क का जन्मदिन मंगलवार के बाद लेकिन शुक्रवार से पहले था। तो मंगलवार के बाद का मतलब या तो बुधवार को पढ़ रहा होगा या बृहस्पतिवार को पढ़ रहा होगा, क्योंकि मंगलवार के बाद है, ट्यूसडे के बाद है और फ्राइडे से पहले है। ठीक, ये बात कही गई, फ्राइडे से पहले है। उसके बाद कहता है कि राजा करेक्टली रिमेंबर दैट कनिक्स बर्थडे वाज आफ्टर वेडनेसडे बस बिफोर संडे। तो आफ्टर वेडनेसडे यानी वेडनेसडे के बाद है, तो फिर ये तो होना ही चाहिए। और बिफोर संडे, तो दोनों की कॉमन बात क्या है, थर्सडे, यानी सही आंसर यहाँ पे हमारा क्या आएगा, बी वाला आ जाएगा, थर्सडे इज द राइट आंसर। ठीक है, थर्सडे सही है। नेक्स्ट, हरमीत, इशप्रीत, जसप्रीत, करप्रीत and Rashmeet are sitting on bench facing north. Jaspreet is between Ishpreet and Rashmeet. Harmeet is immediate right of Ishpreet. Karpreet is not next to Rashmeet. ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले इन्होंने कहा है कि हरमीत इज इमीडिएट राइट ऑफ इशप्रीत। इशप्रीत, इनको आईपी लिख दिया जाए। आईपी के राइट में हरमीत इज द इमीडिएट राइट इशप्रीत, तो यहाँ पे क्या कर दो, हरप्रीत, हरमीत एचएम। ठीक, अच्छा, जसप्रीत जो है बिटवीन है इशप्रीत और रश्मीत के, इशप्रीत और उनके बीच में है, और करप्रीत इज नेक्स्ट टू रश्मीत। ठीक, हरमीत है, इशप्रीत है, जसप्रीत है, करप्रीत, 5 लोग हैं, तो करप्रीत इज नॉट नेक्स्ट टू रश्मीत। अच्छा, और जसप्रीत बिटवीन इशप्रीत एंड रश्मीत, तो जसप्रीत को यहाँ रखते हैं, ये इशप्रीत के बीच में भी हैं और रश्मीत के बीच में, रश्मीत यहाँ कर लेते हैं RM। ठीक, करप्रीत इज नॉट नेक्स्ट रश्मीत, तो यहाँ पे करप्रीत को ना कर पे, करप्रीत को यहाँ कर दिया जाए। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या गया है, हरमीत के दाईं ओर कौन है, तो हरमीत के राइट में कौन बैठा है,
करप्रीत बैठे। ठीक, करप्रीत आपका यहाँ पे सही आंसर जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, पंक्ति के अंतिम बाएं छोर पर, अच्छा यही क्वेश्चन को फिर दिया है, पंक्ति के अंतिम बाएं छोर पर, अंतिम बाएं छोर पर कौन बैठा है? अंतिम बाएं छोर पर ये बैठे हैं रश्मित। ठीक, अंतिम बाएं छोर पूछा है, अंतिम बाएं छोर पर, अंतिम बाएं छोर पे कौन बैठा? रश्मित। सी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको जो है लॉजिकल क्वेश्चन दिया है। शुड ओनली वन कंपनी बी अलाउड टू रन द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन वन बिग सिटी? क्या केवल एक कंपनी को किसी एक बड़े शहर में परिवहन नियम के संचालन की अनुमति दी जानी चाहिए? पहला, यस, दिस विल पुट एन एंड टू अनहेल्दी कंपटीशन अमंग डिफरेंट कंपनीज। हाँ, यहाँ विभिन्न कंपनियों में अनुचित प्रतिस्पर्धा को खत्म करेगी। ठीक है। नो, नहीं, पैदल यात्रियों को परिवहन प्रणाली चुनने के लिए विस्तृत विकल्प दिया जाना चाहिए। नो, द कम्यूटर शुड बी गिवन अ वाइडर चॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ आपका जो है, मतलब कहीं से भी चले आदमी, ऐसा थोड़ी कि किसी एक शहर में हो जाए, किसी एक बड़े शहर में पढ़ने, बिल्कुल सही है, कहीं से चले। सेकंड वाला तर्क सही है यहाँ पे। ठीक है, सेकंड वाला आर्गुमेंट आपका यहाँ पे सही रहेगा, सेकंड आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, find out the set of number among the four set of number given in the alternative which is similar to the set given in the question। विकल्पों में दिए गए संख्याओं के चार सेट में से संख्या को वो सेट ज्ञात कीजिए जो प्रश्न में दिए गए सेट के समान है। ठीक है, आसान है, 2 का 7 से मल्टीप्लाई कर लो 14, 2 का 8 से मल्टीप्लाई कर लो 16। ठीक, इस तरीके से यहाँ पर भी देख लो भैया, 2 7 3 7 21, 3 8 24, बी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर इन द फॉलोइंग फिगर? निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग हैं? ठीक, देखिए सबसे पहले आप इसके अंदर देखेंगे, ये आप देखेंगे 1 2 3 4 और एक ये बड़ा वाला 5। ठीक, 5 वर्ग आपके सामने आ गए। फिर आप ये देख लीजिए ऐसे। ठीक, 1 2 3 4 और 5, तो 5 5 10। फिर एक सबसे देख लीजिए आप, 1 2 3 4 और 5, 5 या 15 तो आपने देख लिया। 15 के बाद एक ये देखिए 16 और एक ये देखिए 17। ठीक, तो 5 5 10 और 2 ये बढ़ गए, कितने हो गए? 17 है टोटल, यहाँ पे 17 है। डी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, 17 आपके यहाँ पे हो जाएंगे। in a certain code language fish written is EHRG, how would river be written that code language? ठीक, तो पहले लॉजिक देखिए क्या चल रहा है। फिश की कोडिंग करी जा रही है EHRG। 6 है 5 -1 दिख रहा है, 9 है 8 है -1 दिख रहा है, 19 है 18 -1, 8 है 7, तो -1 का लॉजिक यहाँ पे चल रहा है। एज इट इज रिवर का यही कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। ठीक, 18 में से -1 करेंगे 17 आएगा, यानी क्यू से शुरुआत होगी, तो ऑप्शन में बी और सी तो कैंसिल कर दीजिए। 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा, यानी एच आएगा, क्यू एच।
ऑप्शन ए भी कैंसिल, ऑप्शन डी तो आपका हो गया फाइनल। बट चेक कर लीजिए, 22 में से यू आएगा, 5 में से आपका डी आएगा, 18 में से 17 आएगा, क्यू एच यू डी क्यू, तो वो डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट विकल्प है, आपका डी वाला। इफ एन सर्टेन कोड 20 is written as 863985, 11 is written as 323039, how is 12 written that code language? ठीक है, 20 का यहाँ पे कोड दिया गया है और 11 को पूछा गया है, तो उसको 20 को लिखा जाता है, 11 को 32 में लिखा जाता है, 12 को क्या लिखा जाएगा? यहाँ पे सिंपली नंबर का गेम है। टी का नंबर 8, ठीक, डब्लू का नंबर यहाँ पे दिया है 6, ई का नंबर 3 है, 863, ठीक, एन टी डब्ल्यू ई, एल पूछा है, एल का मतलब यहाँ से आ जाए, एल का मतलब 2 हो जाएगा, और वी, वी ई, वी का मतलब 03, लास्ट में 03, 863203, 863203, ये वाला विकल्प आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, 3 पोजिशन ऑफ ए डाइस आर गिवन बिलो, एक पासे की 3 स्थितियां नीचे दी गई हैं, ठीक है, तो 5 का अपोजिट पूछा गया है। वैसे आप देख लें तो 5 के साथ 4 भी है, जैसे यहाँ पर अगर ऑप्शन में देखें तो 5 के साथ 4 6 है, ऑप्शन में 4 कैंसिल कर दीजिए, 5 के साथ 2 भी है, ये भी कैंसिल कर दीजिए, 5 के साथ 3 भी, ये भी कैंसिल, तीनों कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? जो चीज़ें सामने हैं, 4 है तो 4 कैंसिल हो गया, 2 है तो 2 कैंसिल हो गया, 3 है तो 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या 1, ये वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, जो चीज़ें एडजेसेंट है वो अपोजिट नहीं हो सकती हैं, इसलिए इसी कॉन्सेप्ट पे आपने ये वाला विकल्प ऐड कर दिया। विच वन ऑफ द गिवन रिस्पांस वुड बी अ मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित प्रतिक्रिया में से कौन सा निम्नलिखित सार्थक, सीड बीज, प्लांट पौधा, जर्मिनेशन अंकुरण, इम्ब्रो फ्रूट, फ्लावर फूल फ्रूट, तो सबसे पहले शुरुआत हमारी कहाँ से हो? ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले बीज बनेगा आपका, तो हमको जो है ये सिर्फ ऑप्शन कैंसिल करना पड़ेगा, सबसे पहले हम बीज पर आएंगे। ठीक, बीज के बाद हम क्या करेंगे, इम्ब्रो अंदर भूर बनेगा, 4 नंबर, तो यही है सही बी वाला, 1 के बाद 4, 4 के बाद अंकुरण, अंकुरण के बाद पौधा, पौधा के बाद फ्लावर और फ्लावर के बाद फ्रूट, बी वाला विकल्प आपका सही जाएगा। मीनिंगफुल ऑर्डर आप लगाएंगे तो बी वाला विकल्प आपका आ जाएगा। Which of the following Venn diagram represent the best represent the relationship among animal, dog and lion? निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख जानवरों, कुत्तों और शेरों के बीच का संबंध दिखाता है? जानवरों, एनिमल, ठीक, डॉग और लायन, तो एनिमल दोनों ही हैं, डॉग और लायन अलग अलग हैं, तो सिंपल आप यहाँ पे सी वाला ऑप्शन ले लीजिए, ये आपका एनिमल हो जाएगा, और इसमें एक आपका डॉग हो जाएगा और एक आपका क्या हो जाएगा, लायन, राइट, सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ग्रुप द आइडेंटिकल फिगर, समान आकृति को समूहित करें, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, जैसे 3 4 9, 3 में गोला बना हुआ है, 4 में ट्रायंगल बना हुआ, 9 ये ग्रुप नहीं बना, 1 5 6, 1 स्टार है, 5 में स्टार है, 6 में स्टार है, 1 5 6 बन सकता है। अच्छा 2 4 6, 2 4 6 ना, 4 6 8, 4 6 8, 1 2 7, 1 2 7,
सिंगल सिंगल फिगर है 1 to 7 में, 3 5 9, 3 और 5 और 9, 4 6 8, 4 6 8। देखो ये चीज सही बनी ग्रुप। जैसे 1 2 7 है, 1 2 7, तीनों में एक एक सिंगल सिंगल फिगर है। 4 6 8 की बात करें तो 4 में डबल है, 6 में डबल है, 8 में डबल है। दो आपके बढ़िया ग्रुप बन गए हैं। 3 5 9 की बात करें तो 3 खैर सिंगल ही दिया हुआ है, और 5 में भी सिंगल दिया है, और 9 में सिंगल दिया। डी वाला विकल्प आपका बढ़िया ये ग्रुप बना रहा है, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, 28 अगस्त 1998 को मंडे था, विच डे विल ऑन 28 अगस्त 2029। ठीक है, तो 28 अगस्त को आपको दिया है 1998, मंडे था। सेम आपको 28 अगस्त दिया हुआ है, 2029 दिया हुआ है। अब देखिए 98 से 99 आप जाएंगे, एक विषम दिन आपके पास आ जाएगा। ठीक, उसके बाद 99 से सीधे 2000 जाएंगे। ठीक, 2000 आपका सेंचुरी है, तो आप यहाँ पे 2 विषम दिन ले जाएंगे। अब 29 साल में आपके पास कितने लीप ईयर कितने नॉर्मल ईयर आएंगे, तो आप इसको अलग से कर लीजिए। 29 साल आपका है, 29 में अगस्त पूरा हो चुका है, तो 29 में 4 छंग 24, 4 छंग 4 से 28, 7 और 21, 4 से 28, 7, 4 से 28, 7 निकल गया, तो कितना बचेगा, 22 बचेगा। तो 7 तो दूनी 14, तो 0 हो गया, एक वहाँ पर आ गया, एक यहाँ पे आ गया, है ना। तो एक 3 और एक 4, टोटल 4 विषम दिन आपके पास आएंगे। कितना आएगा, 4 विषम दिन आएगा। तो मंडे में 4 जोड़ दीजिए आप, 4 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। ठीक, तो सही आंसर आपका आ जाएगा फ्राइडे, बी वाला विकल्प, क्योंकि 4 विषम दिन निकल के आपके आ जाएंगे। ये आपको दिया है डीएस का क्वेश्चन। द क्वेश्चन गिवन बिलो इंक्लूड 2 स्टेटमेंट, फर्स्ट एंड सेकंड। यू हैव टू डिसाइडेड whether the fact provided in the statement are sufficient to answer the question. Read both the statement and choose the correct option. नीचे दिए गए प्रश्नों में 2 कथन फर्स्ट सेकंड शामिल, आपको तय करना कि क्या कथनों उपलब्ध कराए गए तथ्य प्रश्न का जवाब देने के लिए उपलब्ध हैं। पूछा गया है L इज इन विच डायरेक्शन टू रेस्पेक्ट टू K। L किस डायरेक्शन में है, किसके, K के। L इन डायरेक्शन की तरफ, पहला दिया आर द वेस्ट ऑफ P। ठीक, R इज द वेस्ट ऑफ P, R इज द वेस्ट ऑफ P हो गया, एंड इज द नॉर्थ ऑफ K। R P के वेस्ट में है और K के नॉर्थ में है, P के वेस्ट में है, K के नॉर्थ में, K यहाँ कर दिया। तो पहला वाला बताया K के संदर्भ में L नहीं निकल पाएगा। दूसरा P द नॉर्थ वेस्ट ऑफ L एंड द साउथ वेस्ट ऑफ L। P इज द नॉर्थ वेस्ट ऑफ L, P इज द नॉर्थ वेस्ट ऑफ L, नॉर्थ वेस्ट ऑफ L यहाँ कर दो, एंड साउथ वेस्ट ऑफ M। नॉर्थ वेस्ट, सॉरी नॉर्थ वेस्ट बोला, ऊपर की ओर करना है। जैसे R इज द वेस्ट ऑफ P, R इज द वेस्ट ऑफ P एंड इज द नॉर्थ ऑफ K। अच्छा, नॉर्थ ऑफ K के नॉर्थ में ऊपर की हो जाएगा। ठीक, P is the northwest of L, P is the northwest of L, northwest of L and southwest of M, southwest of M। अब K और L के संदर्भ में
नहीं बता पाएंगे क्योंकि इसमें डिस्टेंस नहीं दी है, तो ये कहीं भी जा सकता है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। दोनों मिलाकर के आंसर है, क्योंकि डिस्टेंस दी नहीं है इसलिए इसका सही जवाब हम नहीं दे सकते। क्लियर है? नेक्स्ट, if a mirror is placed up the line, then which of the answer figure is the right water image of the given figure? यदि एक दर्पण को रखा एमन पर रखा जाए तो दी गई आकृति में कौन सी आकृति की सही जल छवि है? ठीक है, देखो इंडिया, तो ये तो गलती हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब इस पे चेक किया जाए, AIDN गलत है, सी वाला विकल्प सही है। तो इस तरीके से आज का जो डिस्कशन है, आपके सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से हमने समझाया है, आपको क्लियर समझ में भी आया होगा आज के सेशन के लिए। ठीक है, तो चलिए फिर, थैंक यू सेशन, थैंक यू क्लास।